फलाहार की परिभाषा, जब फलाहार की बात आती है, चाहे आज एकादशी है, अभी नवरात्र समाप्त हुए, कभी महाशिवरात्रि आती है, कभी जन्माष्टमी है, रामनवमी है, तमाम ऐसे हमारे यहाँ तो हर दिन व्रत है, उपवास है, फलाहार है। तो फलाहार के शाब्दिक अर्थ क्या है? कंद भी खा रहे हैं, मूल भी खा रहे हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं, दूध से बनी चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं। तो कहते हैं हम तो फलाहार है, आज तुमने फलाहार किया। ये बोलचाल की भाषा हो गई फलाहार। ये जानना होगा, जैसे नवरात्र में मैंने फलाहार किया, हमारे यहाँ सभी ने फलाहार किया। तो फलाहार की क्या है परिभाषा? फलाहार मतलब फल के अलावा, फलों के अलावा हमने और कुछ नहीं लिया। फलों का मतलब है जो चाहे जो फल, सेब, केला, पपीता आदि में जो आते हैं, जिनको सूर्य देवता पका देता है, बस लाए और खा लिया। जिनको आग में पकाना पड़ रहा है, सब्जी है या कंद हैं, मूल हैं, इनको आग में पकाना पड़ रहा है। नट्स भी व्यक्ति ऐसे खा सकता है, वो सूखे फल हो गए, सूखे मेवे उनको कहा जाता है। ड्राई सूखे फल में जो सुखा दिए जाते हैं, अंजीर जैसी चीज़ें होती हैं, वो नट्स में आ गई, गिरियाँ हो गई। तो फलाहार मतलब जैसा सूर्य देवता ने पकाया था, उसका मैंने वैसा ग्रहण कर दिया। ये तो हो गए फल। और फिर फलों के बाद में जब कंद की बात आती, कंद मूल फल की बात आती थी, भगवान राम वनवास काल में कंद मूल फल खाते थे, कंद मूल फल। तो कंद मूल भी कोई ऐसी चीज़ है जो जंगल में मिलती है, तो मूल भी है, उसमें कंद भी होता है। ये कंद अलग है, आधुनिक उसमें कंद अलग है, मूल अलग है और फल अलग है। दूध उसमें पदार्थ अलग श्रेणी में रखे जाएंगे, चीनी अलग, गुड़, ऐसी चीज़ें अलग जाएंगी। फलों की बात बता चुका हूँ। अब कंद में जैसे बता रहा हूँ कि आलू, शकरकंद, जमीकंद, घुइयाँ, अरबी जिसे कहते बोलते हैं, ये सब चीज़ें कंद में आती हैं। कंद को ऐसे नहीं खा सकते, उनको भून करके खाया जाएगा या उबाल कर खाया जाएगा। नहीं, कंद खाएंगे तो कहते हैं हम तो फलाहार, कंद भी खाए, भून के खाए, उबाल खाए, फलाहार किया। फलाहार बोलचाल की भाषा में, जबकि खाए क्या है? कंद खाए, कंद का सेवन किया। और उसके बाद में ये शकरकंद आदि जो हो गए, इसके बाद में आप आ जाइए मूल पर। मूल में मूली, गाजर, चुकंदर टाइप जो चीज़ें हैं, ये सब हो गई मूल में। ये मूल, कमलनाल भी कमल मूल में ही आएगी, जो भसीड़े जिसे बोलते हैं, कमलनाल, कमल ककड़ी उसको बोलते हैं, ये भी उसी में चीज़ आएगी। इनका वर्गीकरण करना पड़ेगा। फलाहार किया, फलाहार, तो फलाहार की परिभाषा यह है कि हमने जो सूर्य फायरलेस, हमारी जैसे इधर रसोई थी, किचन फायरलेस किचन, अग्नि की पकी हुई कोई चीज़ नहीं खाई, जैसा दिया वैसा खा लिया। हालांकि खीरा, ककड़ी लोग ऐसे भी खाते हैं, हम भी खा सकते थे, लेकिन उनको सब्जियां हैं, उनको मैंने से नहीं किया। जो पकी हुई चीज़ें थी उनको मैंने खाया, ये था फलाहार। अगर खीरा ककड़ी खाते, इसका सलाद खाते हैं, कच्ची चीज़ों का काट करके, उसको कचुम्बर शब्द दिया है, गया है, मोदी जी ने दिया था कि कचुम्बर बना के उसको खाया, तो वो नहीं इस्तेमाल किया गया। तो सब्जियां हैं, कंद हैं, मूल हैं, नट्स हैं, फल हैं। फल बहुत सुपाच्य होते हैं कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थो, स्थावर जंगम की आत्मा सूरज को कहा गया है। जो पके हुए फल होते हैं, जितने भी आप सेब, केला, जो कुछ आप ले लीजिए, और जो कच्चे भी तोड़ लिए जाते हैं, बाद में भी उनकी पकने की प्रक्रिया चलती रहती है। बेल फल है, इसमें कच्चा तोड़ लेते हैं, रखा रहता है, बाद में धीरे धीरे पकता रहता है। ये सब चीज़ें शरीर के लिए वो ज़्यादा, फल ज़्यादा अच्छे हैं। फिर सूखाए जाते हैं, जो किशमिश, मुनक्का, अंजीर, खुबानी आदि, ये हो गए। नट्स अलग हो गए, तो मैंने नट्स का भी सेवन नहीं किया। नट्स भारी हैं पचने में, गिरियाँ। फल सुपाच्य हैं, फाइबर है, इनमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। नट्स में कहीं किसी में कोलेस्ट्रॉल है, कहीं में चिकनाई है, ज़्यादा उसका सेवन भी नहीं कर सकते। फलों को खूब पेट भर के खाया। तो आज 11वां दिन है, कल 10वां था, मतलब 10वां का मतलब फलाहार का 10वां। कल मैंने अग्नि का 10वें दिन अग्नि का पकी हुई चीज़ मैंने खाई, वो भी लौकी, रामदाना, मखाना उसमें था।
धनिया थोड़ा सा पड़ा था, बाकी ऐसे उबला हुआ। 1-2 चम्मच उसका डाल दिया गया, हल्दी डाली गई थोड़ी सी, और 1-2 चम्मच तिल का तेल डाला गया। हमने कहा 10वें दिन मैं अग्नि की पकी हुई चीज़ खाऊंगा, लेकिन करूंगा फलाहारी ही। और आज मैंने 11वां दिन है, आज एकादशी है, आज भी आग की पकी हुई चीज़ लूँगा, और कल से जो द्वादशी होगी तब से मैं अन्न पर आऊँगा। ये थी फलाहार का कंद आहार, मूल आहार, इन सब चीज़ों की परिभाषा इस तरीके से करनी पड़ेगी और समझनी होगी।